विश्व विनाशक एटम बम का टेस्ट क्यों करेगा रूस? फाइटर जेट्स पर ईयू का फैसला क्या है? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए अब नजर डालिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9 पर। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस 32 साल बाद खतरनाक एटम बम का टेस्ट करेगा। रूस के न्यूक्लियर फेडरल सेंटर के डायरेक्टर ने रूस के एटमी टेस्ट पर बड़ा दावा किया है। रूस की न्यूक्लियर साइट पर सबसे विनाशक एटम बम बनाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूरोपीय संसद के संबोधन में ज़ेलेंस्की आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने रोते हुए पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई तो यूरोपीय यूनियन ने एक सुर में यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन और फाइटर जेट देने में सहमति जताई। पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविका अब यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा फाइटर जेट रखने वाले देशों को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। पोलैंड भी यूक्रेन को फाइटर जेट सौंपेगा। यूक्रेन को फाइटर जेट देने के यूरोपियन यूनियन के फैसले पर रूस भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने वार्निंग देते हुए कहा कि यूक्रेन को जेट देने वाले पछताएंगे, इसकी कीमत चुकानी होगी तो यूक्रेन का और ज्यादा नुकसान होगा। भीषण जंग के बीच नाटो देश भी रूस को अपनी जंगी ताकत दिखाने में जुटे हैं। पोलैंड के करीब नाटो की ड्रिल में शामिल अमेरिकी F-35 फाइटर जेट्स ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। रूस बेलारूस की सेना भी पोलैंड बॉर्डर पर जंगी ड्रिल कर रही है। विश्व युद्ध की आहट के बीच बेलारूस की फौज अगले 1 महीने तक डमी हमलों की प्रैक्टिस करेगी। बेलारूस की मिलिट्री को युद्ध के लिए तैयार रहने का ऑर्डर मिला है। नाटो का काउंटर करने के लिए जरूरत पड़ने पर बेलारूस की फौज रूस का साथ देगी। प्रेसिडेंट पुतिन की चेतावनी के बाद स्पेसएक्स ने यूक्रेनी ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाली स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा है कि उसकी सर्विस को वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना खतरनाक है। ईरान ने अब यूक्रेन युद्ध के मुताबिक ड्रोन मॉडिफाई किए हैं। ईरान की नई ड्रोन यूनिट रूस भेजी गई है। CNN ने दावा किया है कि ट्रेनिंग के बाद रूसी फौज अब ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में नए सिरे से स्ट्राइक करेगी। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल परेड से दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक टेंशन बढ़ गई है। इस परेड में न्यूक्लियर क्षमता वाली ICBM-11 वॉसोंग मिसाइल का भी बखान किया गया। किम की ICBM अमेरिका तक न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में सक्षम है।